Good morning, dear student. Today we'll study cylinder. Describe the cylinder. A cylinder is a solid with a uniform cross section and a curved lateral surface. We are familiar with the shape of cylinder, a gas cylinder, a tumbler, a Coca-Cola can, a pipe or same the example of cylinder. When a rectangular sheet of a paper is folded along its length or breadth and taped without overlapping, a hollow cylinder is formed. That means जैसे हम किसी भी रेक्टेंगुलर शीट को यहाँ पे रेक्टेंगुलर शीट ले लेते हैं। इस रेक्टेंगुलर शीट को अगर हम लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ से अगर फोल्ड करते हैं रोटेट करते हुए और फोल्ड करके इस एज को इस एज पे ला के मैच करके टिप कर देते हैं तो जो शेप आपको फाइंड होगी वो शेप आपकी सिलेंडर की होगी। दैट मीन्स ये आपका बन जाएगा सिलेंडर। दिस फिगर इज नोन एज सिलेंडर। सिलेंडर क्रॉस सेक्शन एरिया और सेम या इसी को कहते हैं रेगुलर क्रॉस सेक्शन। व्हेन ए रेगुलर क्रॉस सेक्शन यानी कि ये जो आपका शेप बनेगा ये कैसा होगा, सर्कुलर होगा। ये भी जो शेप बनेगी आपकी ये भी सर्कुलर होगी। दैट मीन्स सर्कल के शेप में होगा और इसकी लेंथ भी होगी। तो ये लेंथ जो होगी इसी को हम हाइट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो आपकी ब्रेथ है रेक्टेंगल की यही हाइट बन जाएगी। ये जो लेंथ है ये कर्व्ड में सर्कुलर शेप में राउंड हो जाएगी। दैट मीन्स कर्व्ड हो जाएगा यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के शेप में चला जाएगा। अगर हम इस शेप में लेते हैं तो ये जो है आपका फिगर जो होगा वो आपका सिलेंडर होगा। सिलेंडर हैज़ ए थ्री सरफेस। सिलेंडर हैव ए थ्री फेस, वन कर्व्ड एंड टू फ्लैट फेस। It has two curved edge. It has no vertex. सिलेंडर थ्री फेस होल्ड करता है, वन कर्व्ड होता है यानी ये जो आपको हम राउंडिंग दिखा रहे हैं ये जो राउंडिंग आपकी घूमी हुई है ये आपकी राउंडिंग जो है ये आपका जो है कर्व्ड में आएगा। और ये जो आपका ऊपर का ये पोर्शन है और ये बॉटम का ये पोर्शन है ये आपका होगा फ्लैट यानी कि फ्लैट फॉर्म में होगा। बट राउंडिंग आप देखेंगे तो ये सर्कुलर शेप में होगा लेकिन फ्लैट होता है। इसी को हम बेस बोलते हैं। बेस के अकॉर्डिंग इस सिलेंडर को हम वर्टिकल फॉर्म में स्टैंड कर सकते हैं। तो ये आपका ये जो है ये राउंडिंग कर्व यानी कर्व शेप में सरफेस है, फेस है इसका। और ये जो आपका फेस है ये आपका फ्लैट है। तो वन ये आपका टू ये आपका थ्री। तो थ्री फेस होंगे, वन कर्व्ड में होंगे एंड टू फ्लैट में होंगे। इट हैज़ टू कर्व्ड एज यानी इसके दो जो है कर्व एज होंगे, एक ये एज होगा और एक ये एज होगा। और इसके जो है इट हैज़ नो वर्टेक्स यानी इसके कोई वर्टेक्स नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे कोई नोक आपकी नहीं बन रहा है। अब इसके बाद डिस्कशन करेंगे हम। ये थी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ सिलेंडर। अब जो टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है उस पर डिस्कशन करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका सिलेंडर जो है सिलेंडर में हाइट बेस दोनों होते हैं। तो यहाँ पे हम ये एक सिलेंडर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। अब इस सिलेंडर से ये आपकी लेंथ है, ये आपकी लेंथ है, ये जो आपकी है ये ब्रेथ है। इस ब्रेथ में
ये आपका जो है सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। इस डायमीटर को आप 2r से रिप्रेजेंट करते हैं। डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर इक्वल टू होता है 2r, रेडियस का ट्वाइस होता है। अब ये आपका अगर 20 से डिवाइड किया जाए तो ये आपकी एक रेडियस हो जाएगी जिसे r से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई r स्क्वायर इंटू h, वेयर पाई r स्क्वायर एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस या एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, एंड h हाइट ऑफ द सिलेंडर। इस फार्मूले का यूज़ करके हम किसी भी सिलेंडर के वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही आपके जो है एक्सरसाइज 12.4 का फार्मूला है। इस फार्मूले के थ्रू हम किसी भी क्वेश्चन को जो है इससे सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट यहाँ से टिक आउट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 को पहले से सॉल्व कर लेते हैं। इसमें दिया है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज बेस हैज़ ए डायमीटर 2.8 मीटर एंड इट्स हाइट इज़ 8 मीटर। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन में जो गिवन है वो आपका बेस का डायमीटर दिया है। तो डायमीटर इज इक्वल टू होता है 2r। तो 2r इज इक्वल टू दिया है 2.8, यानी r की वैल्यू आपकी हो जाएगी r इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे इससे, तो ये हो जाएगा 1.6 मीटर, यानी कि रेडियस आपकी जो है 1.6 मीटर की होगी। अब इसके बाद हाइट आपकी दी गई है h इज इक्वल टू 8 मीटर। तो अब फार्मूला यूज़ करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। तो पाई की वैल्यू आपकी जो गिवन होती है 22/7 इंटू r की वैल्यू है 1.6 का स्क्वायर इंटू 8। इन टोटल को कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी 64.416 मीटर क्यूब। स्पेस कम है इसलिए शॉर्ट में हम कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको शो आउट कर दिए हैं। आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा उस पे आते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ इसमें जो आपका क्वेश्चन है वो दिया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 4.2 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर। तो इसमें रेडियस गिवन है यानी r
इज इक्वल टू दिया है 4.2 और h की वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर। अब आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। तो ये आपकी जो वैल्यूज़ है इसको हम पुट करेंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 4.2 का स्क्वायर इंटू 12, ये आपका हो जाएगा 22/7 इंटू ये इसको 2 टाइम फैक्टराइज में लिखेंगे और 1 टाइम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू 4.2 इंटू 12। इन सब का कैलकुलेशन जब करेंगे तो कैलकुलेशन इनका आपको मिलेगा टोटल का 665.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ जाएगा 665.28 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। इसी तरह से अदर क्वेश्चन भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है उस पर फोकस करते हैं। उसमें आपका गिवन है इसमें दिया है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 44 मीटर एंड हाइट इज 10 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम। इसमें थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस दिया है तो सर्कमफ्रेंस जो होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर या सर्कल जो भी कह सकते हैं, सर्कल बेस इसका सर्कल ही होता है। तो सर्कल इक्वल टू 2 पाई r से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आपका 2 पाई r इज इक्वल टू 44 है तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 44/2 पाई, वेयर पाई इज 44/2 इंटू 22/7। 7 को ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेगा और ये इससे पूरा डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। मीटर दिया है यूनिट तो मीटर हो जाएगी, यानी r की वैल्यू आपकी 7 मीटर आ गई। अब आपसे हाइट दिया गया है, हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर और रेडियस आपने अभी फाइंड कर ली। नेक्स्ट स्टेप में आएंगे तो ये आपका r इज इक्वल टू 7 हो गया, h इज इक्वल टू 10 मीटर हो गया। अब वॉल्यूम आपसे फाइंड करना है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई r स्क्वायर h, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू अभी आपने नोट की 7 इंटू 7 स्क्वायर है तो 7 इंटू 7 इंटू 10, 7 से ये डिवाइड हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 14 और 51 10 से मल्टीपल हो जाएगा तो 1040 मीटर क्यूब, ये इसका जो है वॉल्यूम आ जाएगा। इसी तरह से अदर क्वेश्चन को आपको जो है सॉल्व आउट करना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और अच्छी लगी अगर तो आप इसको शेयर करिए दूसरों को, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस आपको जैसे ही हम अपलोड करें तुरंत मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।